हेलो। सो वी हैव डन यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर 2 का एक ओवरव्यू जो कंप्लीट सिलेबस का था। देन हमने पेपर 1 में आई मीन यूनिट 1 और यूनिट 2 भी कंप्लीट किया है। तो ये हमारी यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हम बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। मैं ऐसा समझती हूँ कि यूनिट 3 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी यूनिट्स को समझने के लिए, बिकॉज यूनिट 3 से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ें। यूनिट 3 में मेंशन ही है कि हम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 के बाद में जो बाकी की यूनिट्स आती है, यूनिट 2 एक अलग विषय है। आई मीन यूनिट 2 एक अलग ही यूनिट है, उसमें हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। और एज अ सब्जेक्ट अगर हम बात करें सोशियोलॉजी में, तो यूनिट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर बेसिक समझ में आ गया तो यूनिट 3 के बाद जो आगे की यूनिट्स हैं वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारे बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे समझ लेंगे विद एग्जांपल। तो अभी एक ओवरव्यू है यूनिट 3 का, जिसमें हम 4 सब टॉपिक्स देखेंगे। और उसके भी जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट में अगर हमें ये नहीं पता है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है सोशियोलॉजी में, आइडेंटिटी क्या होती है, अगर ये सब नहीं पता है तो बाकी का जो आगे की थियरीज अगर थिंकर से रिलेटेड है तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये दिया हुआ है आइडेंटिटी, डायस्पोरा, पर्सनहुड, हैबिटस, एजेंसी, कल्चर, स्टेटस एंड रोल क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, नॉर्म्स एंड रूल्स, ब्यूरोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट में पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटी, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, लॉ एंड कस्टम, ये सारे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद हो जाएगा थर्ड दिया हुआ सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या होते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, तो सोशल डिफरेंसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, हायरार्की होती है, इनक्वालिटी होती है, मार्जिनलाइजेशन होता है, कास्ट, क्लास, ये तो बहुत ज़्यादा देखते हैं हम इंडियन सोसाइटी स्पेशली। जेंडर, सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ में आ जाता है सोशल चेंज प्रोसेसेस। इन सब के बाद में सोशल चेंज कैसे होता है सोसाइटी में, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट भी है, जैसे एवोल्यूशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, सोशल मोबिलिटी। तो ये बहुत सी बेसिक चीज़ें यूनिट 3 में जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टर्म्स है, बिल्कुल एक टर्म्स में सब टर्म में ख़त्म कर दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर हमने एक एक से पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। सो थैंक यू। हेलो। सो सिलेबस के बाद यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का हमने ओवरव्यू डिस्कस किया है, एक ओवरव्यू लिया है कि क्या क्या टॉपिक क्या क्या दिया है जो हमें पढ़ना है। यूनिट 6 में दिया है कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी में इकोनॉमी क्या पहले से रहा है, जो क्या मीडियम रहा है एक्सचेंज का, वो देखेंगे और अभी का भी देखेंगे। ऑफ कोर्स पहला टॉपिक हमें दिया है एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट। ये सब जो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या जो हमारे मिडिल टाइम में रहा और अभी क्या क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो सारे देखेंगे। और इसके बाद हम अलग अलग थिंकर्स देखेंगे, उन्होंने कौन कौन से थिंकर जो एक्सचेंज थियरीज़ में आते हैं, किन्होंने एक्सचेंज पर जो अलग अलग फील्ड वर्क किए हैं वो देखेंगे। और मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट भी देखेंगे। इसी में सारा कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो भी हम सोशियोलॉजी में देखेंगे वो सारा कुछ इकोनॉमी से जो रिलेटेड है वो हम इसी यूनिट में देखेंगे, यूनिट 6 में। थर्ड हो जाएगा प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस भी देखेंगे। ऑफ कोर्स इसी में हम पढ़ते हैं शायद मिताक्षरा और दयाभागा सिस्टम, क्योंकि वो भी एक जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है जनरेशन से, वो एक मीडियम है, तो वो देखेंगे। स्टेट एंड मार्केट, वेलफेयरिज्म एंड न्यूलिबरलिज्म, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम देखेंगे। जेंडर एंड लेबर प्रोसेस देखेंगे। डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, टूरिज़्म। जैसे मैंने कहा अभी कि एक्सचेंज के जो मीडियम अब इनिशियली कुछ और रहा होगा, मिडिल टाइम में कुछ और रहा होगा, अभी हमारा पूरा जो सिस्टम हो गया है डिजिटल हो गया है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो ये हम इनिशियल से लेके अभी के टाइम के बारे में पढ़ेंगे, सारे चेंजेस, और पहले क्या था अभी क्या है और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ये ऑफकोर्स ये सिलेबस में है नहीं, बट
हम समझेंगे तो एक क्रोनोलॉजी बन जाती है कि पहले ये था, फिर मिडिल में ये था, अभी ये है, और एक समझ सकते हैं कि आगे क्या क्या किस तरह की चीज़ें हो सकती है सोसाइटी में हमारे, किस किस तरह के चेंज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं। टूरिज़्म देखेंगे, टूरिज़्म भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि टूरिज़्म का मतलब ये है जब कोई अदर कंट्री से लोग हमारी कंट्री में आते हैं टूरिज़्म के लिए, तो ऑफकोर्स उससे हमारा इकोनॉमी जनरेट होती है, तो ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन भी देखेंगे, और चेंजिंग नेचर एंड लेबर रिलेशंस भी देखेंगे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सिस्टम बढ़ता जा रहा है, वहाँ वहाँ लेबर रिलेशंस किस तरह के हैं, और बिजनेस एंड फैमिली, ऑफ कोर्स ग्लोबल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स भी देखेंगे, और कंजम्पशन भी देखेंगे। ऑल अबाउट इकोनॉमी हम इस यूनिट में देखते हैं, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हो रहे हैं, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, इकोनॉमी का जो सर्कुलेशन है वो किस तरह का है, तो ये यूनिट 6 में है। बहुत ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं है, सारा थिंकर्स थियरी हम इकोनॉमी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे इसमें। सो आई थिंक आपको यूनिट 6 का भी ओवरव्यू समझ में आया होगा। कोई भी फीडबैक, कोई भी थियरी, कोई भी मिस्टेक इफ़ यू फाइंड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हम शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।